बात करते हैं एक और टॉपिक की, दैट इज द टेस्ट क्रॉस। हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं, लेकिन मेंडल ने जो था वो एक और क्रॉस किया था जिसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस एज द नेम शो कि ये किसी भी चीज के फिजिकल जेनेटिक बेसिस को टेस्ट करने के लिए था। अब आपने मेंडल के टाइम पीरियड में अगर आप थोड़ा सा मूव करें तो आपको याद होगा कि मेंडल ने जिस टाइम पे जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, उस टाइम पे ना तो हमारे पास कोई एडवांस माइक्रोस्कोप थी, ना ही उस टाइम पे डीएनए या क्रोमोसोम जो था वो डिस्कवर होता। सो दैट्स व्हाई मेंडल को जो था वो सिर्फ फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे उसे जेनेटिक कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने थे। तो हर फिजिकल फीचर का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास सिर्फ वही जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे। समटाइम्स उसके पास वो जेनेटिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द हेटेरोजाइगस जीन्स आते हैं, समटाइम्स उसके पास वो जेनेटिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ होमोजाइगस आते हैं। तो मेंडल को क्योंकि प्योर ब्रीड्स क्रिएट करनी थी, तो वो जब पेरेंट्स को क्रॉस करवाता था तो एक पेरेंट जिसका उसे पता नहीं है कि उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं या ये उसके जो फिजिकल फीचर्स है वो बिकॉज ऑफ हेटेरोजाइगस नेचर या होमोजाइगस नेचर है, तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए वो उसको क्रॉस करवाता था विद रिसेसिव फॉर दैट जीन। तो इस क्रॉस को हम लोग जो था वो टेस्ट क्रॉस कहते थे। वो कैसे करता था इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स सपोज करें कि मेंडल के पास एक राउंड ग्रीन बीन है। अब जो राउंड कलर था या जो बीन का या पी प्लांट का जो राउंड बीन होता है वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा होता है। तो फिजिकल फीचर में अगर वो ब्राउन आपके पास राउंड बीन आया है तो इसमें मेंडल को देख के वो उसको ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि क्या ये राउंड कलर कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द होमोजाइगस नेचर आया या बिकॉज ऑफ हेटेरोजाइगस नेचर आया। तो वो क्या करता था कि इसी राउंड ट्रेट का जो रिसेसिव कैरेक्टर है जिसको हम लोग रिंकल कहते हैं उसके साथ क्रॉस करवाता है, क्योंकि आपने हमेशा याद रखना है कि रिसेसिव कैरेक्टर्स सिर्फ उसी टाइम पे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जब वो होमोजाइगस नेचर में होते हैं। तो अगर आप किसी भी फिजिकल फीचर में रिसेसिव ट्रेट देखो तो ये बात आपके लिए कंफर्म होनी चाहिए कि ये उसका रिसेसिव ट्रेट है या ये जीन जो है उसके पास रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव नेचर में। लेकिन डोमिनेंट के केस में हमारे पास या तो होमोजाइगस हो सकती है या हेटेरोजाइगस। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग अननाउन कहते हैं। अब उसने ये जो है वो दो प्रिडिक्शन दिए, या तो वो होमोजाइगस होगा या वो हेटेरोजाइगस। जब उसने क्रॉस किया तो उसके क्रॉस करने के बाद उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स की टाइप्स आई हैं या उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स की वैरायटीज आई हैं उनकी बेसिस पे मेंडल जो था वो पेरेंट का जीन आइडेंटिफाई करता था। कैसे करता था इसको पहले हम गेस करते हैं कि लेट्स सपोज करें कि हमारे पास जो ये राउंड कलर आया है, ये राउंड ट्रेट, ये बिकॉज ऑफ होमोजाइगस नेचर है। तो हमारे पास एक पेरेंट का जो है वो होमोजाइगस यानी कि कैपिटल आर, दूसरे का हमारे पास आया है स्मॉल आर। अब मैं इस कैपिटल आर और स्मॉल आर को क्रॉस करती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप शुरू में रिसेसिव लिख लो या बाद में लिख लो, एक ही बात होती है। अब यहाँ पे जो सारे बच्चे हैं उन सब के पास एक डोमिनेंट एलील आया। इट मीन्स कि जो सारे चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे वो 100% राउंड होंगे। तो जब बच्चों में 100% राउंड कैरेक्टर आए इट मीन्स कि जो पेरेंट था वो होमोजाइगस था। अब मैं इसके अकॉर्डिंग दूसरी उसकी प्रिडिक्शन पे जाती हूँ जो कि हेटेरोजाइगस थी। अगर लेट्स सपोज करें हमारे पास अननाउन जो बीन ब्लड है वो हेटेरोजाइगस है, तो फिर उसके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो कैसे आएंगे। तो इसमें आप देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, विच मीन्स के 50% हमारे पास राउंड बीन्स आएंगे और 50% हमारे पास रिंकल्ड आएंगे। तो जो बेबीज के कैरेक्टर्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग के फिजिकल फीचर्स हैं, उनके बेसिस पे हम लोग पेरेंट के फिजिकल या जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करते हैं और इसी क्रॉस को हम लोग टेस्ट क्रॉस का नेम देते हैं।